तभी तो होगी, ऐसा थोड़ी ना। डीएम जब आ रहे हैं तो उनके बिना कैसे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे? वो कहेंगे मेरे बिना दे दिया शुरू। मैडम, सुनीता मैडम, एक मिनट। राजपाल जी, उप महाप्रबंधक साहब श्री के.एस. सिंह जी, माननीय उप प्रबंधक साहब श्री एस.पी. सिंह जी, सहायक महाप्रबंधक श्री राजीव कुमार जी, सहायक महाप्रबंधक श्री नरेंद्र जी, मंच पर उपस्थित हमारे सीनियर श्री राजेंद्र प्रसाद जी एवं कन्हैया लाल जी, यहाँ उपस्थित सभी और साथ में उपस्थित सभी लोगों का आज के इस रिटायरमेंट समारोह में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमारे दो काबिल साथी डिपार्टमेंट में अपनी सेवा देने के पश्चात आज रिटायर हो रहे हैं। उनके सम्मान में समारोह रखा गया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे सबके अभिभावक श्री कर्मवीर सिंह जी से अनुरोध करूंगा वो साफा पहनाकर राजेंद्र प्रसाद जी का स्वागत करें। ठीक है, आप भी आ जाओ ना। अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करें। अब मैं श्री करतार सिंह सर से आग्रह करूँ। BSNFP श्री स्वागत करें। श्री आर.के. डिविजनर जी का आग्रह है माला पहनाकर स्वागत करें। MD राजनगर श्री आलोक जी से MD FTTH श्री शैलेंद्र जी और माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे MDOFC अभिषेक सारस्वत जी से आग्रह है वो मंच में आए और माला पहनाकर स्वागत करें। दादरा श्री योगेश जी से आग्रह है वो माला पहनाकर। JTOFC श्री विकास जी से आग्रह है, अंकित जी से आग्रह है वो मंच में आए माला पहनाकर। श्री नरेंद्र जी माला पहनाकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें।
ADNDR श्री अनुज कुमार जी से आग्रह है मंच पर आकर आग्रह है मंच पर आकर माला पहनाकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें। असमुद्दीन जी से आग्रह है मंच पर आए और माला पहनाकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें। श्री निपुण जी से आग्रह है मंच पर आकर माला पहनाकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें। माला पहनाकर दोनों अतिथियों का आग्रह है वो मंच पर आकर दोनों अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत करें। अकाउंट सेक्शन से अनुरोध है श्री देवी शरण जी, मंगल जी एवं महेंद्र, श्री ओम प्रकाश जी एवं श्री ब्रह्मपाल जी, आपसे आग्रह है मंच पर के पास आए और माला पहनाकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें। सुंदरपाल जी, आप भी मंच के पास आए। श्री हरकेश जी से मेरा अनुरोध है वो मंच पर आकर दोनों अतिथियों को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री केपी सिंह जी से अनुरोध है श्री ताराचंद जी से आग्रह है मंच पर आके दोनों अतिथियों का स्वागत करें। श्री लालता प्रसाद जी मंच पर आकर दोनों अतिथियों का स्वागत करेंगे। हो गया। श्री रमेश जी से आग्रह है मंच पर आकर दोनों अतिथियों का स्वागत करें। आगे जो वो पड़ी हुई है 3 से टावर वाले में नहीं जाना पहले। अब मैं अपनी साथी जेडीओ मीनाक्षी जी से आग्रह करूंगा वो पुष्प भेंट करके दोनों अतिथियों का स्वागत करें। स्वागत करें। ठीक है, इधर आ जाओ। बाकी वो भी मेरी वीडियो कब हो जाएगी, एक साइड में उधर को देखो ना। ठीक है, प्रसाद जी के घर से उनके परिवार के उनके साथी कुछ सदस्य आए हुए हैं
मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा, वो भी आके श्री राजेंद्र जी का सम्मान करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा उनके बड़े भाई श्री माधोराम जी को, वो मंच पे आके माला पहनाकर स्वागत करें। अब मैं उनके जीजा जी श्री राजेंद्र जी के दूसरे जीजा जी श्री प्रेम शंकर जी मंच पे आके उनका स्वागत करें। श्री गौतम कुमार जी, श्री देवेंद्र कुमार के माला पहनाकर एक सही कर लो, एक सही निपटा लो, एक सही कर लो, हाथ लगा लो, अरे लगा लो, माला पहनाकर स्वागत करें। दिवेकर जी से आग्रह है वो मंच पर आकर माला पहनाकर स्वागत करें। अगली वाली बात आप कौन है? नमस्कार, स्वागत करें। माला पहनाकर स्वागत करें। आईडी से श्री प्रमोद कुमार जी जो उनके समारोह में उपस्थित होने के लिए आए हैं, उनसे आग्रह है माला पहनाकर। उनके साथी किशोर कुमार जी से आग्रह है माला पहनाकर। हो गया। राजेंद्र जी के एक साथी श्री कमल यादव जी जो उनके समारोह में उपस्थित होने के लिए पहनाकर स्वागत करें। कन्हैया जी के परिवार से श्री ब्रजेश कुमार जी से आग्रह है वो माला पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री संजय कुमार जी एवं उनके भाई श्री मनसाराम जी से आग्रह है माला पहनाकर श्री कन्हैया जी का स्वागत करें। इधर देखो। उनके परिवार से आए हुए श्री उदय भान जी एवं माया कन्हैया जी के परिवार से आई हुई उनकी बेटियां श्री मंजू संजू रेणु से आग्रह है वो पुष्प भेंट करके श्री कन्हैया लाल जी को स्वागत करें। आपका नाम क्या अब मैं अजीत यादव जी से निवेदन करूँगा वो दोनों मुख्य अतिथि जी का सम्मान करते हैं, बुके देकर उनका सम्मान करें। कराकर स्वागत करें। मैं राजेंद्र जी के पुत्र जो उनके समारोह में उपस्थित
से आग्रह करूँगा वो माला पहनाकर श्री राजेंद्र जी का स्वागत करें। साथियों, कार्यक्रम को चलो ठीक है। उनके बेटे श्री अभिषेक वर्मा जी आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो मंच पर आकर माला पहनाकर उनका स्वागत करें। बाद में चलेगा। राहुल जी के मंच की बात है। राजेंद्र जी की सिस्टर यहाँ अभी आई हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो मंच पे आके श्री राजेंद्र जी की जो बहनें अभी आई हैं उनसे राजेश पूरा साहबा डिस्ट्रिक्ट रामपुर में हुआ। स्वर्गीय श्री पूरी करी, उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन MMS कॉलेज गाजियाबाद से पूर्ण करी। उन्होंने अपनी पहली सर्विस आर्मी में ज्वाइन करी एज ए आर्टिलरी एयर डिफेंस में, और पोस्ट थी उनकी ऑपरेटर फायर कंट्रोल रडार। 10 जुलाई 1984 को आर्मी ज्वाइन करने के पश्चात 30 नवंबर 1988 को इन्होंने आर्मी से VRS लिया। तत्पश्चात इन्होंने 10 अप्रैल 1992 को DOT ज्वाइन करी एज ए टेलीफोन टेक्नीशियन, और उसके बाद 1 मार्च 2012 को ये JEE के पद पे प्रमोशन लेके JEE बने। श्री राजेंद्र जी पावर प्लांट में पोस्टेड रहे, जो कि हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। राजेंद्र जी के बेटे अभिषेक वर्मा जी ग्रेजुएशन करने के बाद एक MNC कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी बेटी प्रतीक्षा वर्मा अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद में USA में हैं, वो भी एक MNC कंपनी में कार्यरत हैं। साथियों, कन्हई लाल जी हमारे दूसरे साथी जो कि आज रिटायर हो रहे हैं, अगर उनके जीवन पे प्रकाश डाले तो उनका जन्म 30 जुलाई 1964 को अयोध्या में हुआ, श्री संत राम जी के घर। उनकी एजुकेशन 8वीं है, लेकिन साथियों इस एजुकेशन के बाद भी
श्री कन्हैयालाल जी ने जिस प्रकार लीज लाइन सेक्शन में काम किया और जिस सिस्टम पे इन्होंने काम किया है, एम्बुलेंस सेक्शन, जो कि हमारा दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन है, जहां हमारे जेडीओ उस सिस्टम को समझने में समय लगा देते हैं। अपने एक्सपीरियंस से आज तक श्री कन्हैयालाल जी उस सिस्टम पे काम करते आए। मैं चाहता हूँ इस चीज के लिए आप उनके लिए तालियां बजाएं। साथियों, आज भी हमारा जो जेडीओ जेई उस एमएलए के ट्रिब्यूनल को सीखने में वक्त लगा देगा, उस पर काम करने से एक बार सोचेगा, लेकिन कन्हैया जी अपने एक्सपीरियंस से उस पर अब तक काम करते आए हैं। उनकी फैमिली, वाइफ चंद्रप्रभा जी, बेटे सरवन को सब अच्छी पोस्टों पे नौकरी कर रहे हैं। साथियों, ये एक छोटा सा दोनों साथियों के बारे में परिचय था। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने उप महाप्रबंधक पीएस सिंह जी से आग्रह करूंगा, दूसरे उप महाप्रबंधक एवं हमारे सबके अभिभावक सर श्री राजेंद्र प्रसाद जी का स्वागत करें। इस आयोजन में उपस्थित सभी साथीगण, मेरे दोनों सेवानिवृत्त हो रहे साथियों के परिवार के लोग, मंच पर उपस्थित अधिकारीगण और आज के हमारे दोनों हीरो और मुख्य अतिथि राजेंद्र जी और कन्हैया जी, हम सब लोग आज अपने दो ऐसे हीरो जिनका कोई विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, आज उनकी सेवानिवृत्ति के मौके पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जहाँ हम लोग आज एक ऐसी विषम परिस्थितियों में स्टाफ की शॉर्टेज से गुजर रहे हैं काफ़ी लंबे पीरियड से। ऐसे में भी ऐसे दो लोगों का यहाँ से आज सेवानिवृत्त होना हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्योंकि उन्हें उनका टाइम पीरियड पूरा हो गया, उन लोगों को आज सुनिश्चित था कि आज उनको रिटायर होना था, वो हमारे बीच से विदाई ले रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही लोग जितना उनकी तारीफ की जाए वो कम है। कल हम सब लोग बैठे इस बात पे विचार कर रहे थे कि राजेंद्र जी के विकल्प के रूप में वहाँ किस आदमी को पोस्ट किया जाए, तो एक पूरा दिन लग गया, लेकिन राजेंद्र जी का विकल्प हम लोगों को नहीं मिला। उनके इस बात से अंदाज लगा सकते हैं हम कि उनकी कार्यशैली इस डिपार्टमेंट के लिए कैसी रही होगी, कि एक पूरा दिन गुजरने के बाद भी हम उनका विकल्प नहीं तलाश पाए। जहाँ तक कन्हैया जी की बात है, उनकी सज्जनता, उनका धैर्यवान होना और केवल काम से काम उनका इस डिपार्टमेंट में रहा है, काम से मतलब रहा, उन्हें किसी तरह के किसी चर्चा, विवाद, अनाज किसी भी रूप में उन चीज़ों से दूर रहते हुए उन्होंने विभाग की महत्वपूर्ण सेवा की है। उनका भी विकल्प हमारे पास है। ऐसे तो हमारे साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, हालांकि सेवानिवृत्ति बिना दाग के, बिना किसी इल्ज़ाम के, बिना किसी आरोप के होना अपने आप में एक बहुत खुशी का मौका भी है। और लेकिन एक खट्टा मीठा अनुभव जब होता है, जब हमारे बीच से हमारा साथी कोई विदा होकर जाता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो दुखी होते हैं। मैं राजेंद्र जी और कन्हैया जी से आग्रह करूँगा कि वो दोनों लोग मेरी तरह यहाँ हम सब लोगों के बीच में आते रहें। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुझे भी यहाँ से
विदा हुए सेवानिवृत्त हुए 5 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं क्योंकि लंबे अरसे इस परिवार के साथ जुड़ा रहा हूँ, इससे हटने का मन ही नहीं करता। अनुशासित है, मर्यादित है, उस बात से लगा कि इसका कारण आज पता लगा हमें कि एक तो राम के जन्म स्थल पे पैदा हुए हैं अयोध्या में, और दूसरे रामपुर में, तो दोनों का राम से नाता है, और राम इस देश के मर्यादा पुरुषोत्तम हुए हैं, वो अनुशासित जीवन जिया उन्होंने, तो इसीलिए इनमें वो परिलक्षित होते हैं वो गुण। आज इस बात का भी खुलासा हुआ। मैं दोनों को अग्रिम सेवानिवृत्ति के बाद की सुखद भविष्य की कामना करते हुए अपने अल्फाज को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि भविष्य की सुखद कामना करते हुए और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो उनका आगे का जीवन अच्छा गुजरे और वो सदैव खुश के स्तंभ रहे हैं श्री करतार सिंह जी को। कृपया आपस में बातचीत ना करें। यानी कि ये भाई राजेंद्र प्रसाद जी और दूसरे साथी प्रिय भाई कन्हैयालाल जी, मलिक साहब, राजीव जी, श्री एसपी सिंह जी, उपस्थित सभी सीनियर ऑफिसर्स एवं साथियों तथा एवं रिलेटिव्स, सबसे पहले तो मैं इस विदाई समारोह के आयोजक एवं वर्तमान में कार्यरत BSNL परिवार के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। यदि वो सेवा में आता है, सर्विस में आता है, तो दूसरा उसका परिवार जहाँ पर वो सर्विस करता है, सेवा करता है, दूसरा परिवार उसका वह होता है। आज ऐसे विदाई समारोह में यहाँ पर उपस्थित हूँ, ऐसे दो साथी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ कार्य तो नहीं किया मेरे सेक्शन में, लेकिन मैं उनके भली भांति उनको जानता हूं, क्योंकि उनके लीज लाइन सेक्शन में मेरा लगातार आना जाना रहता था। हमारे एक साथी मेरा लीज लाइन सेक्शन में भी आना जाना रहा। साथियों, सेवा हम बहुत लोग करते हैं, लेकिन यदि मैं तहे दिल से एक बात कहूं, देखिए, जब भी कोई साथी सेवानिवृत्त होता है, यहाँ से खड़ा होकर कोई उसकी बुराई नहीं करता, सब उसकी बड़ाई करते हैं। लेकिन बड़ाई करना और दिल की गहराइयों से उसके प्रति अपने भाव व्यक्त करना, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज जो दो साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं पहले कन्हैयालाल जी के बारे में बताऊं कि जैसा अजीत यादव जी ने बोला, जितनी कम उनकी शिक्षा रही है, ये कहते हैं ना, पढ़े हुए से गुना हुआ ज़्यादा होता है, ये बात कन्हैयालाल जी के ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है। कन्हैयालाल जी लीज लाइन सेक्शन की रीढ़ की हड्डी रहे हैं। जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद जी का मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है इस शख्सियत के लिए। देखिए, मैं इतने समय यहाँ पर, कुछ दिन में SDO शास्त्री नगर रहा, उसके बाद मेरे पास यहाँ SDFRS और SD पावर प्लांट का चार्ज आया। मैं यदि इनकी अच्छाई शब्दों में करने लगूं तो मेरे पास शब्द नहीं हैं। इनके व्यवहार के लिए, इनकी कार्य कुशलता के लिए, इनकी अपनी के लिए मैं जितना भी कहूँ, शायद मेरे पास वो शब्द नहीं। जाकर उनका उत्साहवर्धन करें। साथियों,
देखिए हम लोग सेवा तो करते ही करते हैं, मैं बहुत ज़्यादा शब्द इनके लिए कहूँगा कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनके साथ साथ क्योंकि मुझे काफ़ी नज़दीक से इनको देखने का मौका मिला और मेरी एक आदत रही है, सभी साथी जानते हैं जो पुराने हैं, कि हम सर्विस में अपने एक दूसरे के परिवार के बारे में भी जानकारी लेते रहते थे। मैं राजेंद्र जी के बारे में, पूरे परिवार के बारे में, इनकी मैडम जो हमारी भाभी जी हैं वो शुरू से ही मतलब काफ़ी बीमार रहीं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो घर में इतने बीमार होते हुए आप जिस समय भी स्थिति देख रहे होंगे, वो इस समय भी मतलब बैंक से चल के आई हैं, उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, उनको भी उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि उनके लिए टाइम ना दिया हो। साथ के साथ जो हमारा असली उद्देश्य होता है और जितनी इनकी जो भी इतने अंदर जो फाइनेंशियल वो थी उससे कहीं आगे बढ़कर इन्होंने दोनों बच्चों को एजुकेशन दिलाई और हमें खुशी है कि आज इनके दोनों बच्चे, बिटिया की इन्होंने शादी कर दी है, बिटिया विदेश में है और अभिषेक भी अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया, जैसा अजीत यादव जी ने बताया कि वो भी MNC में काम कर रहे हैं। तो और जहाँ तक कन्हैया लाल जी की बात है, तालियों से स्वागत करें। साथियों, मैं आग्रह करूंगा अपने महाप्रबंधक श्री सुभाष चंद्र जी से वो मोमेंटो देकर श्री राजेंद्र प्रसाद जी को स्वागत करें। अब मैं उनसे आग्रह करूंगा वो मोमेंटो देकर श्री से दिया जाता है उन्हें भेंट करें। साथियों, कृपया ताली बजाते रहें। आपको बता रहा था तो वो भी मुसीबत आई तो वो भी उन्होंने अपने धैर्य से, अपने अच्छे स्वभाव से उससे वो बाहर निकल पाए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि अभी मुझे तो खैर कहूँ मेरे मतलब शब्द नहीं है, मैं चाह रहा था सर हमारे आदरणीय श्री सुभाष चंद्र जी जब हम यहाँ सर्विस में थे तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा था। ये एक सौभाग्य है इस समय गाजियाबाद BA का कि वो यहाँ पर महाप्रबंधक हैं और वो मतलब विभाग में कैसे विभाग को आगे ले जाएं, कैसे विभाग का काम हर क्षेत्र में आगे हो, हमेशा उनकी सोच यही रहती है। और रियली मैं आपकी कार्य प्रणाली से जब भी रहा बहुत प्रभावित रहा और बाद में भी जब भी कहीं विभाग के अधिकारियों की चर्चा होती है तो आपका नाम वास्तव में सबसे पहले लेते हैं। विदाई समारोह एक जहाँ पर अपने साथियों को एक सम्मान देने का मौका होता है, वहीं पर ये हमें एक सीख लेने का भी मौका होते हैं, लेकिन अच्छे कार्य हमेशा इंसान के याद किए जाते हैं। तो मैं अंत में आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहें और मैं ईश्वर से कामना करूँगा आप दोनों से परिवार ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। आपको स्वागत करता हूँ। सभी लोगों के भाव हैं, PSN के भी भाव हैं और सारे मित्रों के भी भाव हैं। तो आप सभी लोग मन से कहिए कि विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है, गजल तो एक बहाना है। विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है, गजल तो एक बहाना है। मेरी खुशियाँ बहुत हमको राजेंद्र जी के आने से, मेरी खुशियाँ बहुत हमको भाई कन्हैया जी के आने से। रहेंगी याद हरदम वो न भूलेंगे भुलाने से, रहेंगी याद हरदम वो न भूलेंगे भुलाने से। बिछुड़ना मतलब बिछुड़ना और ये मिलना ये जीवन का तराना है, ये जीवन का तराना है।
विदाई दे रहे हम सब। गजल तो एक बहाना है, गजल तो एक बहाना है। और हमारे अनित्यार अपनी और पूरा परिवार BSNL का कैसे कहना चाहती कि लुटाया प्यार गजल को राजेंद्र जी आपने हर पल। लुटाया प्यार गजल को राजेंद्र जी आपने हर पल। दिया सम्मान हर जन को बढ़ाया हाथ सच पर हर पल। दिया सम्मान हर कार्यों को बढ़ाया हाथ सच पर हर पल। दिखाया सचपच है हमको, वो हमको दिखाना है, वो हमको दिखाना है। विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है, गजल तो एक बहाना है। या कन्हैया जी याद आएंगे तो आंखें भीग जाएंगी। बहेगी सुखी धारा, बहेगी सुखी धारा, जब सांसें सांसें आएंगी। हुई कोई गलती हमसे, हुई कोई गलती हमसे, तो दिल से नहीं जगाना है, तो दिल से नहीं जगाना है। विदाई दे रहे हैं हम, गजल तो एक बहाना है, गजल तो एक बहाना है। विदाई दे रहे हम तो, गजल तो एक बहाना है, गजल तो एक बहाना है। मेरी टीम में सब सबका ज़्यादा होटल में, और मैं टीम होने वाला फिर भैया मेरे साथ घूमते हम लोग जाते हैं। मैं हमेशा लिखता हूँ, कई बार विभाग में आया भी हूँ, तो आज मेरे मन में ये जाने लगे, अभी लिख कर रहा हूँ। आदरणीय GM साहब और मेरे सभी साथियों और कन्हैया लाल और राजेंद्र प्रसाद जी के घर से आए हुए सभी लोग, आज राजेंद्र प्रसाद जी और कन्हैया लाल जी का रिटायरमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं वो काम कौन करेगा। इसी विषय में मैं इन दोनों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और पूरा डिपार्टमेंट से सहयोग रहेगा। कोई भी इन्हें जरूरत होगी तो हम इनके साथ हैं। ये इसके लिए जरा ये कुछ है, इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं, आगे इससे अच्छा करने की उम्मीद करेंगे। प्रबंधक साहब श्री सुभाष चंद्र जी से आग्रह करूंगा वो मंच पे आके अपने विचार रखें। आज के मुख्य अतिथि के पद पर यहाँ है और जो भी सर्विस होती है वो अपने आप में काफ़ी होती है, और सक्सेसफुली रिटायर होना तो मतलब इससे बड़ा जो है गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब में कुछ ना कुछ आगे पीछे लगा रहता है, और रिटायरमेंट के वक्त पता चलता है कि ऐसी हमसे कोई गलती हो गई है। तो वो सकुशल रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए उसको बधाई दोनों लोगों को। आप लोगों ने 60 साल पूरे कर लिए हैं, ये भी एक पड़ाव होता है। मन में भी आता है क्या, क्योंकि भी तो बना बनाया काम था। रोज़ आप सुबह खाना खाते थे, नहाते थे, फिर नहा जाते थे और काम करते थे, फिर घर जाते थे। अभी शायद रूटीन टूट जाएगा तो कुछ और रूटीन है। जैसे आप कुछ रूटीन सोचते तो हमारा शरीर जो है वो कुछ अलग मोड में काम करता है, तो आपको कुछ और काम पकड़ना पड़ेगा ताकि आप फिर से नए जीवन, नया फेज जो आपका शुरू होगा। BSNL के लिए एक क्षतिपूर्ति है, क्योंकि हमको करना ये बहुत असंभव है। जैसे जैसे हम लोग रिटायर हो रहे हैं, सारे एक्सपीरियंस लोग, नया लाना, उसको सिखाना और फिर उससे काम करवाना, ये बड़ा काम है। और पावर प्लांट सबसे एक अहम, इस बिल्डिंग में अगर हम बैठे हैं जहाँ आप लोग हैं, इसी फ्लोर पे पावर प्लांट है। पूरी बिल्डिंग की जान वही है। जैसे दिल होता है, दिल चल रहा है तो पूरी बॉडी चल रही है, ऐसे ही ये बिल्डिंग जो चल रही है इसमें बहुत सारी संचार सर्विसेज चल रही हैं, वो पावर प्लांट और बैटरी की वजह से चल रही है। लेकिन हम इन चीज़ों को देखते नहीं हैं क्योंकि ग्राउंड पे ही होती है। तो आपका योगदान सराहनीय है, आप दोनों ही लोगों का। लीज सर्किट्स भी आज के युग में ऐसा है जो हमको एक ही लीज सर्किट 1 लाख रुपये से ज़्यादा दे देता है।
एक लैंडलाइन फ़ोन है या TTHO हमको 4-5 हज़ार रुपये देता है साल भर के, लेकिन लीज सर्किट हमको 1-1.25 लाख रुपये देता है। उसको मेंटेन करना, उसका एक कमिटमेंट होता है। बैंक में चल रही हैं, LIC में चल रही हैं, बहुत सारे कस्टमर हमारे जो सिटीजन है वो आते हैं। अब सोचिए कि उनका सुचारू रूप से चलाना, उसमें बहुत आपका योगदान है। और ये चीज़ आपके लिए भी खुशी का चीज़ है कि आपने कुछ दिया BSNL को, ऐसे सेक्शंस में काम किया जो सराहनीय हैं। और मैंने खुद इन जगहों पर काम किया अपने शुरू के कैरियर में, तो मैं समझ सकता हूँ बैटरी पावर प्लांट और लीज सर्किट कितने अहम हैं। रिटायरमेंट एक ऐसा होता है जिसमें हमारे परिवार के आपके सदस्य भी होते हैं, आपके कुछ दोस्त भी होते हैं। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने आपके साथ काम किया, प्रकाश सिंह जी को देख रहा हूँ, तो वो प्यार है आपको कि वो एकदम दौड़े चले आए कि चलो इस भवन स्वरूप पर हम भी जाके अपना कुछ बातें बोलें आपकी हिस्ट्री। और मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन आपके उसमें एक फंक्शन में मुझे आपको पढ़ा रहे हैं या आपके लिए परिवार के की ज़रूरत है, कहीं आपको पेंशन चाहिएगा, कहीं ग्रेचुटी चाहिएगा, अभी शायद थोड़ा टाइम लगेगा, या और कोई फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ हमने कर दिए हैं, कुछ हो जाएंगे टाइम के साथ में। तो यहाँ आपको पूरा सहयोग मिलेगा। और अब से आप हमारे गेस्ट होंगे, अभी तक तो हमारे साथ ही थे। और अपने परिवार के बुजुर्ग भी हैं, आप समझ लीजिए, फिर आपका तो एक अलग ही रिश्ता हो जाएगा। जो मुझे अभी भी कोई भी रिटायर्ड लोग मिलते हैं तो मैं उनको इसी बंधन में नहीं देखता हूँ। एक अलग प्यार, एक अलग रिश्ता, जिसको हम सभी का होता है ये, क्योंकि 20-25 साल का साथ देना, कहीं ना कहीं अच्छी मीठी कड़वी अनुभव बातें वो रहती है, वो याद आती है। ऐसे यही है जीवन, इसी को कहते हैं। तो मैं आपके कुशल भविष्य और स्पेशली आपकी जो हेल्थ है उसके लिए कामना करता हूँ। बातों से, आपके सहयोग से उन्हें ये पत्र देकर सम्मानित करें। समारोह के मुख्य अतिथि मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भाई कन्हैयालाल जी, मंच पर आसीन महाप्रबंधक महोदय, उप महाप्रबंधक महोदय तथा सभी उच्च अधिकारी तथा BSNL विभाग के सारे एम्प्लॉई तथा उनके उपस्थित मेहमान, आप सबका जो भाई का स्वागत हुआ उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो हमारे भाई रिटायर हुए हैं, जीवन में आज के समय में सही सलामत रिटायर होना एक बहुत बड़ी बात है। अन्यथा कुछ ना कुछ लफड़े लगे रहते हैं। और मुझे ये जानकर और ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे भाई और भाई कन्हैयालाल जी के लिए, उनके कार्य के लिए प्रशंसा पत्र भी दिया गया है। तो मैं BSNL विभाग का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जहाँ तक राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन की बात है, इन्होंने अपना जीवन बहुत मेहनत के साथ गुजारा है। बड़ा इनके हमेशा लगे रहे हैं ये काम में, लेकिन विभाग को या किसी को कभी कोई परेशानी ना आने दी। इनकी मिसेजें ज़्यादातर बीमार रहीं, रोटी ये खुद बनाते थे और बच्चों को खिलाते थे, पढ़ाया। लड़के को बॉम्बे से शादी कर दी, वो बोस्टन में, कभी ये खराब ये वो सब कभी नहीं थे। तो हमारे यहाँ इस तरह का हो रहा। हमारे यहाँ किसानी होती है, छोटी मोटी अपने खेती है। हमने पढ़े लिखे, उसके बाद ये कोशिश की कि जो हमें नौकरी मिली है वो तो एक्स्ट्रा मिली है। अगर हम नौकरी न लगी होती तो क्या कर रहे होते, किसानी कर रहे होते। तो हमने उसको उसी हिसाब से लिया, भाई सरकार ने हमें नौकरी दी है, उसको ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें। मैं बैंक से आज से 12 साल पहले रिटायर हुआ था। तो हम लोगों का कुछ ऐसा भाई राजेंद्र जी का और कन्हैयालाल जी का, तो मैं भी जो खुश रहे हैं, खुश रहे हैं।
ईश्वर से मेरी ऐसी आशा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। राज्यपाल जी। साथियों के उनके सेवानिवृत्त समारोह में शामिल होने के लिए आए हैं, उनसे मेरा आग्रह है वो अपने बुके एवं जो उनके लिए भेंट लाए हैं उन्हें देकर सम्मानित करें। सभी अधिकारीगण, आप सभी का इस संध्या में जो रिटायरमेंट की संध्या है हमारे दोनों मुख्य अतिथियों की, इसमें हार्दिक स्वागत है। जमाने का ये दस्तूर है पुराना, होता है यहाँ सबका आना जाना। जमाने का ये दस्तूर है पुराना, होता है यहाँ सबका आना जाना। आते ही लिख दी जाती है डेट रिटायरमेंट की, खुशनसीबी है इस पल को पाना। वाकई में हमारे मुख्य अतिथि अत्यंत खुशनसीब हैं जो उन्होंने इस पल को पाया और बेदाग इस रिटायरमेंट से विभाग से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उनको उनकी रिटायरमेंट लाइफ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे काम किया, उनकी कर्मनिष्ठा, उनके कार्य के प्रति जो भी समर्पण था वो वाकई ही काबिल तारीफ था। और मैं भी अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे अंदर से कन्हैया जी जैसे स्टाफ रिटायर हो रहे हैं, उनकी कमी हमेशा ही मुझे खलती रहेगी। और जो काम उन्होंने संभाला था, मतलब एकदम निश्चिंत रहती थी मैं कि लीज लाइन में कन्हैया जी हैं तो सब काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब उनकी कमी वाकई ही महसूस होगी जब वो यहाँ पर नहीं आएंगे। बस अंत में मैं दोनों को विदाई का शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और रिटायरमेंट की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और 4 लाइनें और हैं। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन। विदाई का ये दिन है, माहौल थोड़ा गमगीन, लेकिन दुआ है रब से आप यूं ही हंसते रहें, महकते रहें और हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद। श्री राजेंद्र जी के एक स्तंभ के रूप में यहाँ रहे हैं, क्योंकि जब से वो डिपार्टमेंट में आए हैं उनका एक्सपीरियंस, चाहे पावर प्लांट का कंट्रोलिंग इंचार्ज कोई भी रहा, उनके बिना ये चलना असंभव सा रहा है और आगे भी चिंता है किस प्रकार चलेगा। कृपया शांति बनाए रखें, सभी से मेरा आग्रह है, क्योंकि एक एक वायरिंग सिर्फ उन्हें ही पता है कहाँ से निकली है, कहाँ गई है, क्या है, कैसे है। राजेंद्र प्रसाद जी जिस तरह उनकी कार्यशैली रही है, साथियों मुझे कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है। चाहे रात के 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, अगर कोई भी फॉल्ट आया तो रात के 2 बजे उनका फोन आता है, साहब चार्जिंग बंद हो गई है। आज निष्ठापूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करना के लिए वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। कामना करना चाहूँगा और उनसे आशा भी करूँगा कि कभी यहाँ पे कोई पावर प्लांट से रिलेटेड कार्य पड़ेगा तो वो अपना सहयोग कहने की बातें हमें देते रहेंगे। और यादव जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री कन्हैया लाल जी और राजेंद्र प्रसाद एवं उपस्थित सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उनके परिवार से आए हुए सभी सदस्य, आप सभी का जो है विदाई समारोह में स्वागत है। और आज की डेट में जो है सबसे बड़ी उम्र में यही दोनों है हम लोगों से, 60 साल की उम्र पार कर चुके, बाकी उनसे वरिष्ठ भी बैठे हुए हैं।
तो आप लोगों ने इनकी बहुत बहुत प्रशंसा की है और मैंने भी जो अपने 9-10 महीने के कार्यकाल में अनुभव किया है, ये दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी, सज्जन और धैर्यपूर्वक काम करने वाले लोग हैं और इनको ज़्यादा जो है इधर उधर से मतलब भी नहीं रहता था, अपनी सीट पर अपना कार्य जो है वो करते रहते थे। और कन्हैया लाल और इनकी कमी अब देखिए विभाग एक दिन में ढूंढ नहीं पाया है, इसी से इन्हें पता चलता है कि कितनी कार्यकुशलता इनके अंदर थी। और मैं इसी के साथ जो इनके जो जिम्मेदारियां अधूरी रह गई हैं, एक का बेटा शादी करने के लिए रह गया, एक की बेटी, वो भी जिम्मेदारियां जो धैर्यपूर्वक पूरा करें, ईश्वर उनको सफलता प्रदान करे और जहां भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और परिवार वाले भी इनका पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद। आज के मुख्य मेहमान राजेंद्र प्रसाद जी और कन्हैया लाल जी, पचपरासीन अधिकारीगण और सीनियर साथी हमारे, और जो दोनों के परिवार से और इनके साथी जो यहाँ मौजूद हैं, सबका आज के विदाई समारोह में स्वागत है। अभी उससे पहले कंट्रोलिंग ऑफिसर जो थे दोनों के एसडीओ, उन्होंने कहा कि भाई कमी चलेगी, तो मेरा ऐसा है कि उनकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। तो मैं सेम बिल्डिंग में है, तो इसलिए मैं उन दोनों को पहचानता भी हूँ अच्छे से और काफ़ी समय से वास्ता भी रहा है। तो उसकी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं उसमें कहीं रहता था। उसकी जुल्फों में चांद तारे थे, मैं भी बादल सा वहीं रहता था। कन्हैया लाल जी को मैं कुछ समय से देख रहा था, तो मुझे देखते ही ऐसा याद आता था, ये कह रहे हो कि अब तुम्हारे हवाले वतन शादी हो। अभी करमवीर नागर जी जब बोल रहे थे तो कह रहे थे कि भाई अपने काम से काम। तो ऐसा वैसे इन दोनों साथियों के लिए ऐसा है कि भाई अपने काम से काम इन्होंने और काम के प्रति समर्पण। तो उस पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि न गरज किसी से नवाजता, न गरज किसी से नवाजता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। तो ये जिस काम में लगे हुए थे बड़ी बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया और अब आगे अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी जो भी है उसका अच्छे से निर्वहन करें और इनके सुखद सेवानिवृत्त जीवन की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी थैंक यू टू ऑल for giving him this much appreciation and all that stuff. Thank you and congratulations to my father for completing his journey in BSNL flawlessly, with hard work, with patience and with a lot of character. Thank you. उसे हम सबके साथ साझा करें श्री राजेंद्र प्रसाद जी। साथियों तालियां बजाएं। आप सभी को नमस्ते। जो आप लोगों ने मेरे को साथ और सम्मान किया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से वो करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो बेसनल के साथ जो बेसनल ने मेरे लिए किया है, मेरे बच्चे पढ़े हैं वो बेसनल की तनख्वाह से पढ़े हैं और जो मैंने तरक्की करी है वो सिर्फ बेसनल के उस पर ही हो रहा है, मेरा जो हो रहा है। तो मैं ये मेरा परिवार है और मैं समझ लो यहाँ पे कम से कम अगर 8 घंटे ड्यूटी तो मैं कम से कम 10 घंटे और 12 घंटे भी रहा है मेरा टाइम यहाँ पे। तो मैं नाइट या उसका वो नहीं है, चाहे घर में परेशानी हो, अगर डिपार्टमेंट जब भी जरूरत पड़ी है तो मैं वहाँ हमेशा हाजिर रहा हूँ। और जो मेरे अधिकारी रहे हैं वो भी उन्होंने मेरे को बहुत पूरा सहयोग दिया है हर साइड से। और मेरे को छुट्टी को जरूरत है, छुट्टी की कोई कमी नहीं रही, चाहे टाइम है या नहीं है, अगर छुट्टी जरूरत मिलेगी अवश्य मिलेगी। और हमारे जो करतार सिंह जी हैं एसडीओ साहब, उनसे भी मेरे काफ़ी अच्छे वो हैं और उन्होंने मेरे को एक बच्चे की तरह अच्छा वो गाइडेंस किया है उन्होंने। और हमारे अजीत यादव और सारे सभी अधिकारीगण अच्छा स्वभाव और सबका और ठीक है। धन्यवाद। काम रखते हैं, कभी भी लंच टाइम हो कुछ हो, इन्हें कभी कहीं बातें करते नहीं देखा गया। सुबह कन्हैया जी बिफोर ड्यूटी बार आए, अपने काम में लग गए
आफ्टर ड्यूटी आवाज निकले, अपने घर चले गए। तो मैं चाहता हूं कि लोगों ने इनकी आवाज नहीं सुनी, आज कम से कम आवाज सुने। नमस्ते सभी लोगों को, और सभी को आप लोगों को नमस्कार। और आपने आपके इस विदाई समारोह के लिए आपको सबका धन्यवाद साहब। मैं आपको इस शिक्षा के लिए आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद। आप हमारे निवासान में कुछ खाने का प्रोग्राम किया है, वहाँ पर आप लोग हमारे पहुँचने के लिए आमंत्रित हैं सभी लोग। कन्हैया जी ने बताया है कि शाम को जेपी फार्म हाउस में सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करी गई है, तो जो भी साथी वहाँ जाना चाहता है वो सादर आमंत्रित है। अब कार्यक्रम को अंतिम चरण में ले जाते हुए, अंतिम चरण से पहले महसूस किया था, उसका रिक्रिएशन तो कृपया बैठकर व्यवस्था को 10 का रिक्रिएशन का वक्त है, और इसके बाद भी एक अंतिम चरण रहेगा, तो कृपया सब लोग अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। कृपया करके दुल्हनें भी तैयार हो जाएं और जो उनके साथ उनको लेकर आएंगे कृपया उनको लेकर आ जाइए। अरे अब मैं इधर सर से आग्रह करूंगा वो रिटायरमेंट लेटर देकर श्री कन्हैया जी को है कि आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और इसी के साथ साथियों, आज के सेवानिवृत्त समारोह की समाप्ति की घोषणा होती है।
मुद्दा उठा गया लखनऊ